जी वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है यू एंजॉयड योर ब्रेक। असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर सलमान शाह साहब। पाण साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना बि आहिनि ऐं पाण काफ़ी इकोनॉमिक एक्सपर्ट आहिनि। अचो तो उन्हनि सां ॻाल्हायूं। जी डॉक्टर सलमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी सर, ईरान और पाकिस्तान की जो बिजनेस पोटेंशियल है उस पर काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं बीच में। ये सवाल भी कई दफ़ा उठा है, क्या पाकिस्तान इन पूरे अभी फ्यूनरल स्टेट राइट्स चल रहे हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी सुप्रीम लीडर के ईरान के अंदर, तो क्या इसके बाद एक टॉक्स हमारी यूएस ईरान की जो टॉक्स हैं वो रिज्यूम हो पाएंगी? उसके बाद क्या हम ऑफिशियली ईरान के साथ ऑयल की एक्सपोर्ट स्टार्ट कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? जी आई थिंक पूरे रीजन में अब बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये ना सिर्फ ईरान एक बहुत अमीर मुल्क है, उसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस के बहुत रिसोर्सेज हैं और तकरीबन 90 मिलियन की पॉपुलेशन भी है। और इसके साथ गल्फ के ममालिक जो हैं वो भी बड़े रिसोर्स रिच हैं, वहाँ भी बहुत ऑयल एंड गैस और एल्यूमिनियम और दूसरी चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे ज़रा आबादी कम है। लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि एक बहुत कलीदी रोल रहा है इस ईरान अमेरिका जंग में मीडिएशन का, और पाकिस्तान ने एक ऐसा गैर जानिबदाराना रोल प्ले किया है कि जिसमें ईरान अमेरिका के साथ एक MOU भी हो चुका है, फिर सऊदी अरेबिया के साथ हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और सऊदी अरेबिया को ईरान के करीब लाने में भी पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया है। तो मुझे लगता है कि जब ये जंग ख़त्म होगी और एक अमन आएगा इस खित्ते में, तो ये पूरा खित्ता अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जाएगा, यानी कि एक कोल्ड वॉर और कशीदगी से दूर होगा। और जैसे हमने आसियान में देखा है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये ममालिक जो आपस में हर वक्त झगड़ते थे, वो जब वियतनाम की जंग ख़त्म हुई और अमेरिका वहाँ से गया, उसके बाद उन्होंने एक इकोनॉमिक इत्तेहाद बनाया, इकोनॉमिक यूनियन की तरह का, और बेहतरीन तरक्की हुई है वहाँ पे। तो अब ये वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इसका अब वक्त आ गया कि इसमें जो लीडरशिप है और अवाम जो है वो मिल के एक ऐसा खित्ता बनाएं जिसमें तजारत हो, आमदोरफ्त हो, लोग आपस में मिलजुल सकें, टूरिज्म हो, और बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, क्योंकि ये बड़ा अमीर और रिसोर्स रिच एरिया है। बिल्कुल। और इसमें पाकिस्तान क्योंकि इस एरिया का सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ताकतवर मुल्क भी इस लिहाज से है कि न्यूक्लियर पावर है, तो सिक्योरिटी सारों को पाकिस्तान गारंटी कर सकता है कि आपस में वो अगर मिल के अपनी कॉमन सिक्योरिटी करते हैं तो बैरून मुल्क से मुदाखलत पाकिस्तान के पास है ताकत के उसको रोकी जा सकती है। पर्टिकुलरली सर नंबर्स क्या नजर आ रहे हैं हमें? अगर हम नंबर्स की बात करें, ये एक ऐसी इकोनॉमी है और एक ऐसा पोटेंशियल पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास डिस्टेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट का कोई मसला नहीं है, और व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पाकिस्तान ऑफ कोर्स एज यू सेड कैन प्रोवाइड रियली गुड सिक्योरिटी एज वेल। सो नंबर्स क्या देख रहे हैं हमें? कितना पोटेंशियल है, कितना पाकिस्तान विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस डील एंड ऑल? ये तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितनी महारत से काम करते हैं। ऑब्वियसली ऑयल और गैस की तो हम खासा फायदा उससे उठा सकते हैं, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा फायदा जो है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का है, इन्वेस्टमेंट का है। अगर वहाँ से यहाँ पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है, पूरे सिंध की कोस्ट लाइन है, बलूचिस्तान की कोस्ट लाइन है, ये सब का सब एरिया जो है ये पेट्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्री के साथ भरा जा सकता है। और पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं वो जरिए रशिया भी जा सकते हैं और पाकिस्तान से डायरेक्टली चाइना भी जाते हैं और चाइना के जरिए सेंट्रल एशिया भी जा सकते हैं। सो पाकिस्तान एक किस्म का कनेक्टिविटी हब बन सकता है इसको। करेक्ट।
سر اگر پاکستان ایک قسم کا شمار ہے. کنیکٹیوٹی ہب بن سکتا ہے اور اس میں اس کی پوٹینشیل ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوور آل اکانومی، ہم ایک ایگریکلچرل کمپنی مطلب کنٹری ہیں اوور آل، کیا ہمیں اس سینس میں بھی کوئی پروفٹ ہوگا کیا، یا ہم صرف آئل اور ان چیزوں کی جو ہے آئل اور گیس کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کنسیڈرنگ کہ دے آر ویری رچ ان دیٹ؟ دیکھیں ہمیں بہت سب سے زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ ممالک جو ہیں یہ انویسٹمنٹ بے شمار کر سکتے ہیں. صحیح. اور کیونکہ پاکستان کے ذریعے ان ممالک تک پہنچا بھی جا سکتا ہے، ان کی منڈیوں تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں امریکہ اور چائنا اور دوسرے ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس خطے کو ہر چیز کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 35-36 نمبر پہ آتی ہے اس کا جو سائز ہے، تو یہ ٹاپ 10 میں آ سکتی ہے اگلے 10 سال میں، اگر یہ خطہ امن میں رہے اور اس خطے میں آمد و رفت ہو اور ٹریڈ ہو اور انویسٹمنٹ کی کنیکشنز ہوں اور آئل گیس پائپ لائنز ہوں، ان کی پروسیسنگ ہو، پیٹرو کیمیکلز بنے، تو ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور اس میں آئی تھنک ان لمیٹڈ یہ وہ موقع ہے جو اگر آپ نے ضائع کیا تو پھر پچھتائیں گے، لیکن اب آئی ہوپ کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں خاصا سکسیس آئے گا آگے چل کے. سر تو ابھی پیٹرول کی پرائزز کی ہائک ہوئی، اس کے بعد تھوڑا سا ریلیف دیا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کیا ٹائم لائن کیا ہو سکتی ہے اس پوری چیز کی ہونے کی، کنسیڈرنگ جب جنگ 4 منتھ سے جاری رہی ان کی، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ہم ایز اے فیسیلیٹیٹر اور میٹیگیٹر بیچ میں داخل ہوئے، اس کے بعد 60 ڈیز کا سیز فائر، یہ ساری بیک اینڈ فورتھ، اس سب کے بعد ان سیکشنز کے لفٹ ہونے کے بعد سارا ہمارے پاس کیا ٹائم لائن آتی ہے کہ بزنس ایگزیکٹلی کب ریزیوم ہو پائے گا ان کے ساتھ؟ دیکھیں بزنس تو آلریڈی شروع ہے. ہاں نہیں، بٹ ابھی ساری دیکھیں وہاں سے پائپ لائن جو ہے اس وقت گوادر جو ہے ایک قسم کا ہب بنا ہوا ہے ایران کی سپلائی کے لیے. کراچی میں بھی بہت ہے جو شپس آ رہی ہیں اور آگے ٹرانسشپ ہو رہا ہے معاملہ، تو وہ تو آئی مین ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اصل پرابلم ہماری اپنی اندرون ملک ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک ماحول بنانا ہے انویسٹمنٹ کا، ایک امن کا ماحول بنانا ہے، دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، اور پھر جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کا فقدان ہے اس کو سمجھنا ہے کہ کیوں ہے وہ فقدان، اور اس کے قانون جو ہیں اس کی ڈی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے رول آف لا کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو ایک انویسٹمنٹ ہب بنانے کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ ہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کی قانون، آپ کے کورٹس، آپ کی ایڈمنسٹریشن ساری اس طرح سے ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو ویلکم کرتی ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. پاکستان کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے چیلنج اور دوسرے ملکوں سے ابھی آپ نے مینشن سمجھوتا کیا ہمارے کرنا پاس چیلنج نہیں ہے، پر پاکستان جی سر ہمارے پاس لیک آف اندرون ملک ہمیں انویسٹمنٹ اپنے ہے. آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. رائٹ سر، لیکن ہمارے پاس لیک آف انویسٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہے، ہمارے پاس رول آف لا کی کمی ہے، ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو اور لیگل کافی چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے بعد ان کی اویئرنیس اور رسائی ٹورڈز این انٹرنیشنل آڈینس یہ بھی بہت کروشل ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی امیج جو ہے وہ ذرا پازیٹیو بننا بھی ضروری ہے. تو سر ایز این اکانومسٹ یو بین ان دس فیلڈ فار اے ویری لانگ ٹائم، واٹ سجیشنز وڈ یو گیو اپ ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف گلوبل انٹرنیشنل پالیٹکس، کیونکہ سب سے جو ہے ریلیونٹ ابھی وہی پارٹ ہے کہ ہم اس جو ہے فرنٹ پہ کیا کر سکتے ہیں ایسا کہ ہم کم از کم انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اور انویسٹرز کو پاکستان کی طرف اٹریکٹ کر سکیں along with the businesses of course. دیکھیں ساری دنیا کو پتہ ہے پاکستان کا پوٹینشیل کیا ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں امن نہیں ہے اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ نہیں ہے. سو آئی تھنک کویشچن اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں.
अगर हमारा यही सियासत इसी तरह रहे, अगर हमारी कानून भी इसी तरह बनते रहे, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी तरह काम करती है जैसे ट्रेडिशनली है और हर चीज़ को रोकने में वो खासी महारत रखते हैं, तो फिर जो मर्जी पाकिस्तान वहाँ पे अमन MOU कर ले, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो आई थिंक ये सुनहरी मौका है कि इस वक्त पाकिस्तान को रिफॉर्म करने चाहिए, और इस वक्त तो IMF भी आपको यही काम कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है, सारे आपके जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं डेवलपमेंट में, वो तो सारे कह रहे हैं कि आपका निज़ाम बड़ा खराब हो चुका है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। सो हमें बहुत मेजर किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, हमें हुकूमत को छोटा करने की ज़रूरत है, हमें हुकूमत को एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, और हमें हुकूमत को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि आपके कारोबारी तबका जो है ग्रुप्स वो भी काम कर सकें और नए एंटरप्रेन्योर्स आ सकें, इन्वेस्ट कर सकें। और हमारी एग्रीकल्चर आपको पता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, अच्छे बीजों की ज़रूरत है, अच्छे खाद की ज़रूरत है, अच्छे तरीक़ेकार की ज़रूरत है। सो पूरे पाकिस्तान को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं बशर्ते कि हमें पता हो कि हमने एंड गेम क्या है और उसके मुताबिक हमारा निज़ाम बने। करंट निज़ाम हमें वहाँ नहीं लेके जा सकता, हमें एक नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है कि इस नए निज़ाम की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर्स या कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, कोई ऐसा सेक्टर जो कि यू थिंक शुड बी फोकस्ड ऑन फर्स्ट? आई थिंक हमें हुकूमत को डाउनसाइज करने की ज़रूरत है, हुकूमती अखराजात कम करने की ज़रूरत है और टैक्सों को कम करने की ज़रूरत है। और ये जब हम करेंगे तो वो फिर एक जो 50-50, 70-70 मिनिस्टर्स फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बैठे हैं, तो हर जगह पे 10-15 मिनिस्टर्स से काम चल सकता है। जब आप मिनिस्टर्स कम करेंगे तो फिर आपको ब्यूरोक्रेट्स की भी नहीं ज़रूरत उतनी, फिर आपको उनके ऊपर इतना खर्चा करने की भी नहीं ज़रूरत, फिर आपको इतने टैक्स बढ़ाने की भी नहीं ज़रूरत। तो आप टैक्स रिलीफ आवाम को दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को टैक्स रिलीफ दे सकते हैं, कारोबार करने वालों को टैक्स रिलीफ दे सकते हैं और आसान तरीक़ेकार बना सकते हैं। सो हर चीज़ में हमें जिद्दत चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए और आसानी चाहिए काम करने के लिए। और वो जो बाकी दुनिया में ये बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, कोई ये नहीं है कि हम कोई नई चीज़ ईजाद करने जा रहे हैं, सिर्फ ये है कि जो चीज़ें यहाँ पे कामयाबी के साथ हम कर सकते हैं हमें इमीडिएटली करनी चाहिए। राइट, ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक्स फॉर योर सजेशंस। थैंक यू जी। नाज़रीन, तहां ओपिनियन ॿुधी रहिया हुया और डॉक्टर सलमान शाह साहब जो इकोनॉमिकली ऐं ग्लोबली तमामु क्रूशल पॉइंट ते हींअर पाण बीठा आहियूं। पाकिस्तान वटि तमामु घणो हिकिड़ो इम्पोर्टेंट मौक़ो आहे ईरान सां बिज़नेस अलायंस क्रिएट करण जो, ट्रेड स्टार्ट करण जो ऐं उन्हनि सां हिकिड़ो अहिड़ो रिलेशनशिप ठाहिण जो जेको सस्टेनेबल हुजे ऐं न सिर्फ़ु सस्टेनेबल हुजे पर सिक्योर हुजे ऐं अहिड़ो जेको अवाम खे कंहिं तरीक़े जो रिलीफ पहुचाए सघे। 4 महीननि जी लॉन्ग इहा जंग, उन खां पोइ एतिरा प्राइस में, पेट्रोल जी प्राइस में हाइक्स, ग्रोसरी में महांगाई, ओवरऑल तव्हां महांगाई अवाम पाण ॾिठी आहे इलाही ज़्यादा। उन खां पोइ पाकिस्तान में जेका लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट आहे, हिकिड़ो एग्रीकल्चरल मुल्क आहे, ऐं उन खां पोइ असांजो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट जेको डिजिटल स्पेस जी तरफ़ आहे, रेमिटेंसी जी तरफ़ एतिरो ध्यानु न आहे। तमामु घणा चैलेंजिस आहिनि जेके इकोनॉमिकली पाकिस्तान फेस करे थो, ऐं इहा पूरी जंग ग्लोबली जेका हिकिड़ी पाण सिचुएशन में बीठा आहियूं, इन में पाकिस्तान जो स्टांस चाहे जेको बि हुजे, पाकिस्तान अगरि पंहिंजे पाण जो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐं गवर्नमेंटली पंहिंजे पाण खे ठीकु न कयो त पाकिस्तान जे पासपोर्ट ते फ़र्क़ु पए न पए या ग्लोबली पाकिस्तान जी इमेज जेका बि हुजे, आम आवाम खे का रिलीफ पहुची न सघंदी। ऐं नाज़रीन, इन ई सां हिन प्रोग्राम खे इख़्तिताम ते खणी हलंदासूं। यू आर वॉचिंग आवाज़ 360 विद अतलस बीर शाह, signing off.